सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज 2025-20 ओके 2025-26 ओके। तो यहाँ तक अब तक के लिए यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों एक्सटेंड कर दिया गया? तो इन्होंने बोला कि भाई अभी कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है और जब मॉडिफिकेशन हो जाएंगे तब हम इसको करेंगे। तो उसके बीच में यहाँ पे 5 ईयर का ऑलमोस्ट गैप रखा गया है, 5 ईयर का। ओके, इसको जो ये 5 ईयर है इसको हम लोग 15th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है 15th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको किसने अनाउंस किया था? तो MSME के जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई अब ये एक्सटेंड हो चुका है, आगे होगा। एंड ये जो फोकस भी जो मतलब जो मेन जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जो रहेगा वो MSMEs को ही दिया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ये एक एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया हुआ है। ओके, और इसमें मतलब बोला गया था कि लाइक इसमें हम लोग 13,554.42 करोड़ रुपीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा मतलब अमाउंट था और काफ़ी सही था, मतलब फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस बहुत सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवील्ड परम अनंत सुपर कंप्यूटर? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी विच इज IIT गांधीनगर। इट्स सी नॉट डी। ओके, सी। तो यहाँ पे सी डैक ने इस चीज़ को किया है। ओके, अनवील किया है। सी डैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इस चीज़ को किया है। साथ ही में एक ये इंडिया का वन ऑफ द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर में से एक है। इसको डेवलप करने का जिम्मेदारी दिया गया था नेशनल, मतलब जो इसको डेवलप किया गया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर इसको डेवलप किया गया, जहाँ पे बताया गया कि भाई जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशली IIT के, उन सब जगह पे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को इस्टेब्लिश करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये परम अनंत है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि मेड इन इंडिया है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, मेड इन इंडिया है। और ये किस चीज़ में काम आता है? तो बेसिकली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में काम आता है। साथ में इससे हम लोग वेदर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों का प्रोडिक्शन कर सकते हैं। एटॉमिक और मॉलिकुलर साइंस में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका यूज़ होता है, काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बेहतर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट? तो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का अभी सबसे बड़ा पोल्यूटर जो है वो टोबैको ही है, चाहे टोबैको वो हैंड वाला या फिर वो सिगरेट। ओके, तो इन दोनों में से जो भी मतलब बेसिकली टोबैको जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, टोबैको प्रोडक्ट्स, उन सब की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर दिन के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये चीज़ पर प्रोड्यूस होता है सिगरेट के थ्रू, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज अब टोबैको के लिए जो प्लांट होता है वो, तो उसकी पैदावार करने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। तो उस लैंड को लाइक बोला जाता है कि लाइक यहाँ पे बताया गया था कि 2 लाख ऑफ एकर्स, 2 लाख ऑफ एकर्स यहाँ पे हर साल यहाँ पे लैंड यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। साथ में यहाँ पे बताया गया कि 22 बिलियन टन ऑफ वाटर जो है वो एनुअली यूज होता है इन सब चीज़ों को लाइक प्लांट को वाटरिंग करने के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे लाइक 600 मिलियन ट्रीज पर ईयर यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है ताकि हम लोग इसमें टोबैको की खेती कर सकें। तो दिस इज लाइक नॉट ग्रेट थिंग, एकदम वर्स्ट यहाँ पे कंडीशन आ जाता है। ओके, एंड यहाँ पे टोबैको के ऊपर पूरा बात की गई थी। साथ में यहाँ पे ये बताया गया कि एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल डेड जस्ट बिकॉज ऑफ टोबैको। ओके, इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दी गई थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सारी चीज़ें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021-2022? तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र अभी बाजी मार गया। कैसे? क्योंकि इससे पहले यूपी था, पर अब महाराष्ट्र हो गया वापस से। ओके, और ये लाइक आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल तक अभी यूपी राज कर रहा था, अब महाराष्ट्र आ गया मतलब इस चीज़ में। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि लाइक अब महाराष्ट्र जो है 125 टन जो है वो शुगर प्रोड्यूस करने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है शुगर प्रोडक्शन में। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? ब्राज़ील। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ऐसा इतना है नहीं इसमें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? So right answer of fifth is B, which is Israel is the right answer.
तो इसराइल किसी मतलब फर्स्ट टाइम किसी अरब कंट्री के साथ यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड लाइक बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और उसका नाम क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, आफ्टर डूइंग दैट जो दोनों कंट्रीज यहाँ पे हैं, ये हमारा इसराइल हो गया, ये हमारा यूए होगी, दोनों के बीच में जो बिजनेस का जो टाई अप होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा, दोनों बिजनेस में बेनिफिट और साथ में मतलब क्या बोलते हैं डेवलप करेंगे। एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फास्ट एक्सेस टू द मार्केट, दोनों के जो मार्केट्स हैं चाहे वो इसराइल के हो जाए, यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे यूएई, दोनों के मार्केट को यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में हम लोग एक्सेस कर पाए, हम लोग नहीं मतलब कि यूएई और इसराइल के बीच की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे तो एक्सेस करने की बात हो रही है, साथ में लो टैरिफ रहेंगे, साथ में यहाँ पे ट्रेड जो है इन दोनों के बीच में काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, जॉब काफ़ी बढ़ जाएंगे, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ न्यू स्किल्स, जो नए नए स्किल वर्कर होंगे उनको यहाँ पे जल्दी प्रमोशन मतलब एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई। ओके, तो काफ़ी एक अच्छा बात है। इसराइल अभी मतलब बाहर आ रहा है, इसराइल के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ उनका बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि लैंड उन्होंने मतलब इसराइल ने कैप्चर किया हुआ सबका, ऐसा उन्होंने उनका मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ 6 इज ए, सॉरी इट्स बी विच इज 1 जून। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को वर्ल्ड मिल्क डे से वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। साथ में इसी दिन अब करते हैं, हाँ, इस दिन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी सेक्टर के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से बात की जाती है। साथ में सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड बताया जाता है कि लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 बिलियन लोगों को सिर्फ मिल्क का जो बिजनेस है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। साथ में न्यूट्रिशियंस एंड लाइक इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। ओके, साथ ही में यहाँ पे ये कौन इसको लाइक लॉन्च करता है? इट्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के थ्रू है। ओके, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को करता है और इसको एक हेल्दी मतलब हेल्दी डाइट की तरफ इसको बताया जाता है कि लाइक ये काफ़ी हेल्दी होता है, सबको भी पता है कि हेल्दी होता है। ओके, 2001 से हम इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिल्क इज़ अ वेरी एसेंशियल कॉमन एंड फर्स्ट थिंग जो कि लाइक एक ह्यूमन जब जन्म लेता है या फिर कोई भी एक लिविंग बींग मेरे हिसाब से जो फीड अप करते हैं लाइक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनके हिसाब से फर्स्ट जो होता है वो मिल्क ही जाता है हमारे अंदर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन चूज एज द कंट्री ऑफ फोकस एट द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? सो राइट आंसर ऑफ 17th इज सी विच इज बांग्लादेश। ओके, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब जी ने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया, किसको? 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। ये जो है ये डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन, फिक्शन फिल्म्स, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, साथ में यहाँ पे पीयूष गोयल साहब जी ने बोला कि किसको बोला? डिज्नी, वॉरेन ब्रोस, मार्वल स्टूडियोज़, इन सबको बोला कि भाई आप इंडिया में आइए और यहाँ आके आप अपना मतलब जो आप जो मूवीज़ बनाते हो यहाँ इंडिया में आके आप बनाइए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडियंस को। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे बात की गई थी इन सारी चीज़ों के ऊपर। साथ ही में यहाँ पे बांग्लादेश का नाम है, तो इस फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश से 11 फिल्म्स आई थी, जिसमें से एक फिल्म का नाम था हसीना, हसीना अ डॉटर्स टेल। तो हसीना मतलब आप रिलेट कर सकते हो शेख हसीना जी से। इस फिल्म में ए से लेकर जेड तक बताया गया कि लाइक कैसे बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ पाकिस्तान से 1971 के वॉर में, एंड कैसे इंडिया ने साथ दिया, कैसे उनके लोगों ने लाइक हर चीज़ को सहने के बाद अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लाइक कितना उन्होंने लड़ाई किया, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, एवरीथिंग यहाँ पे इस मूवी में बताया गया है। और शेख हसीना से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है बिकॉज अभी वहाँ पे पीएम है और इनके फादर साहब जो थे मुजीबुर रहमान, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है बांग्लादेश को क्रिएट करने में और उसके इंडिपेंडेंस दिलाने में। ओके, next question is okay, Padmananda Jha has passed away recently, who was he? So right answer of 8th is B which is journalist। तो इनकी जो उम्र थी वो 66 ईयर थी। आई थिंक हार्ट अटैक से इनका जो लाइक ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक वन ऑफ द कंट्री फाइनेस्ट पॉलिटिशियन एडिटर थे, एडिटर। ओके, न्यूज़पेपर के एडिटर बोल सकते हैं आप इसको। और काफ़ी मतलब सही तरीके से ये काम करते थे, बहुत न्यूट्रल वे में रहते थे, लाइक किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं था कि भाई हम सिर्फ एक ही पार्टी का गुणगान गाएंगे, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे। लाइक ही इज़ वन ऑफ द न्यूट्रल वन एंड द बेस्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष ऐप? तो राइट आंसर ऑफ 9th इज सी विच इज़ कर्नाटका। ओके, तो यहाँ पे यहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। ओके, कि ये एप्लीकेशन क्या करता है? आयु ऐप। ओके, नॉट आयुष, इट्स आयु ऐप। तो ये न्यू हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। ओके, यहाँ पे हीलिंग ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक डिसीजेज एंड लाइफस्टाइल डिसीजेज को यहाँ पे सॉरी डिसऑर्डर डी से ही होगा वैसे तो इन सब चीज़ों को हील करने में मदद करता है थ्रू योगा।
योगा का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे ये वेरियस काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है और इनका एम है कि इन 5 ईयर्स हमें यहाँ पे 5 मिलियन यूज़र्स चाहिए और या फिर हमने 5 मिलियन कम से कम लोगों को हम ठीक कर चुके होंगे थ्रू दिस एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया हुआ है, जिसमें मतलब खुद के वहाँ पे जो कुछ लोग होंगे इस जो ऐप में काम कर रहे होंगे ऑफिशियली, वो यहाँ पे कंसल्ट करेंगे जो भी वहाँ पे रजिस्टर करेगा उन सब से, और फिर बातचीत करके उनको ठीक करने की आगे इनिशिएट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री जो होगा उस सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, और जो डेटा वो लीक नहीं किया जाएगा, ये भी बात था। So next question is, who has received the immunization champion award by UNICEF? So right answer of 10th is B, which is RJ Umar Nisar. यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उमर निसार जो है वो एक रेडियो जॉकी के ऑपरेटर हैं, ये बिलोंग करते हैं साउथ कश्मीर से, और इनको बेस्ट कंटेंट अवार्ड मिला है, नंबर 1 कंटेंट बेस्ट कंटेंट ऑफ अवार्ड भी मिला इनको यहाँ पे। क्यों मिला यहाँ पे इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ? बिकॉज यहाँ पे देखो, आपको पता ही होगा कि भाई जब पेंडेमिक आया था या फिर कोविड-19 के जब लॉकडाउन लगे हुए थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे र्यूमर्स आए हुए थे कि भाई कोविड कुछ नहीं होता, वैक्सीनेशन मत लगाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके से बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, या फिर कुछ ज़्यादा ही हाइपर कर दिया कि भाई कोविड से कोई नहीं बचने वाला, सब मर जाएंगे, इस तरीके से जो चीज़ें थी यहाँ पे र्यूमर्स फैले हुए थे। तो आरजे साहब ने यहाँ पे, आरजे उमर निसार साहब ने यहाँ पे अपने रेडियो जॉकी के थ्रू, अपने जो रेडियो है उनका, उनके थ्रू उन्होंने लोगों को अवेयर करवाया, और जितना भी यहाँ पे र्यूमर्स थे उनको काउंटर करके बताया कि भाई जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पेंडेमिक में कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने चाहिए तो आपको कोविड नहीं होगा, और अगर आपको हो गया तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के यहाँ पे बारे में बताया था इन्होंने। तो इसलिए इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला गया यूनिसेफ के थ्रू। ओके, so next question is, when is global day of parents celebrated? So right answer of 12th is B, which is 1st of June. Okay, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो भी 1st ऑफ जून को आता है, और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1st जून को आता है। तो यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस बताया फैलाया जाता है किस चीज़ के ऊपर? द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी पेरेंटिंग एंड फैमिली लाइफ। एज यू ऑल नो कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर किसी के भी पेरेंट्स थोड़े बहुत भी एजुकेटेड है, अगर उनको दुनियादारी की थोड़ी सी भी समझ है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे अपने आप से या फिर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे लो एजुकेशन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है। ओके, साथ ही में यहाँ पे थीम था फैमिली अवेयरनेस। यहाँ पे एक बात और कही गई थी कि लाइक टफ टाइम में जो होता है वो फैमिली के अपने खुद के लोग ही काम आते हैं, नॉट इवन रिलेटिव्स यहाँ पे काम आते हैं। इसलिए यहाँ पे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की बात की गई है, बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट गुरु ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड माँ बाप तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट बुजार निशानी हैज पास्ड अवे रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 13 इज बी, विच इज अल्बानिया, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, next question is, what has been announced as the theme of 8th international yoga day? So right answer of 14th is, it's, wait a second, it's A, which is yoga for humanity। ये जो है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। ओके, और इसको हम लोग 28 या 29 जून, 28 या 27 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी इसके बारे में हम उतना कुछ जानेंगे नहीं। योगा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि एक आयु ऐप है, उसके थ्रू मतलब लोगों को ठीक करने की बात की गई है। किसने लॉन्च किया? कर्नाटका वालों ने लॉन्च, कर्नाटका के सीएम साहब हैं, उन्होंने लॉन्च किया। एंड इन सब चीज़ों के लाइक इंटरनेशनल योगा डे के बारे में हम उसी दिन बात करेंगे, विथ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड इन लेस टाइम। ओके, विथ मैक्सिमम क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as a CEO by NARCL? Third answer of 15th is B, which is Natarajan Sundar। NARCL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? तो यहाँ पे जितने भी बैड बैंक्स होते हैं जो अपना लोन या फिर अपना जो कर्जा है वो सही टाइम पे नहीं चुका पाते हैं, या फिर कोई भी कंपनी होती है वो अपने जो कर्जा ले लेती है फिर सही टाइम पे नहीं चुका पाती है, तो उससे कर्जा वसूलने का काम ये कंपनी करती है। यहाँ पे फिर जहाँ से मतलब देखो, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, इस बंदे ने इससे लोन लिया। ओके, अब ये चुका नहीं पा रहा, तो यहाँ पे एक और बंदा है जिसको हम ये बोल देते हैं, ठीक है, ये इसके पास आएगा, ये बोलेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इससे कर्जा लेना है, तो ये अब जाएगा यहाँ पे बोलेगा भाई कर्जा निकालो। तो सेम जो यहाँ पे जो ये मीडिएटर का काम कर रहा है वो NARCL काम करता है। ओके, और इसको हम बैड बैंक बोलते हैं या फिर स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं। इन सब का वसूली का काम कौन करता है? NARCL। ओके, बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको समझाया इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड ₹1000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर? ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑफ 16 से सी, विच इज असम। तो असम वालों ने बोला है कि भाई अब हमें स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है और हम लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले हैं। किसने बोला है? सेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर एंड कल्चरल अफेयर, बिमल बोरा।
विमल बोरा साहब जो है मिनिस्टर है वहाँ के, खेल मंत्री कह सकते हो आप, उन्होंने इस चीज़ को बोला है। वहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई हम 10 अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और साथ ही में यहाँ पे मल्टी पर्पस स्टेडियम बनाएंगे हर 40 मतलब जितने भी 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हर बोला भाई कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो है वो 50 करोड़ रुपीज़ लगेगा, और जो इन्होंने बोला मल्टीपर्पज़ स्टेडियम उसका 12 करोड़ रुपये एक का लगेगा। ओके, तो इस तरीके से बोल बोल के बताया। और देखिएगा कि असम में भी बाढ़ आया हुआ है, और इफ़ यू वांट यू कैन डोनेट सम मनी, जहाँ से भी आपको पोर्टल मिलता है आप वहाँ पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर वी साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली। तो राइट आंसर ऑफ 17 इज बी विच इज संजीत नरवेदकर। ओके, नरवेदकर। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 17th एडिशन। तो ये एक बार याद रखिए कि जो ये संजीत नार्वेकर साहब जो हैं ये एक नोटेड ऑथर हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्री और फिल्म मेकर भी हैं। ओके, तो इन्होंने इनको ही ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मतलब इन्होंने मूवीज़ बनाई होगी अच्छी अच्छी और डॉक्यूमेंट्रीज ये सब चीज़ें करने के बाद इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ओके, इनको साथ में यहाँ पे 10 लाख रुपए भी दिए गए हैं। किसके थ्रू? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के थ्रू। के क्यों दिया गया? डाइवर्सिटी एंड इंस्पिरेशनल वर्क के लिए भी दिया गया। ओके, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली टाटा मोटर्स हैज साइन एन एग्रीमेंट टू बाय द फोर्ड इंडिया प्लांट ऑफ, राइट आंसर ऑफ 18th सी विच इज गुजरात। ओके, यहाँ पे एक और फुल फॉर्म आता है TPEML। ओके, इट्स टाटा मोटर सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड। किसके साथ किया है? विथ फॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसके साथ मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं किया है, खरीद ही लिया है। इनकी जो कंपनी है गुजरात में जो थी उनको खरीद लिया। किस चीज़ के लिए खरीदा है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पुश करने के लिए, प्रोडक्शन को पुश करने के लिए यहाँ पे किया गया है। इट्स ऑल अबाउट कि भाई यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएंगे और उसके लिए हमें एक बढ़िया प्लांट चाहिए, और उन्हें फॉर्ड इंडिया गुजरात में जो लोकेटेड है उसको उठा लिया। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है पेट्रोल डीजल की, तो उसकी जगह पे हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बोलेंगे। ओके, कम खर्चा आएगा, टिकाऊ रहेगा और पोल्यूशन नहीं होगा। So next question is who inaugurated the 39th Commandant Conference of ICJ? So right answer of 19th is B which is Rajnath Singh. Okay, ICJ का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। ओके, तो हमारे जितने भी मैरी टाइम बॉर्डर्स यहाँ पे आते हैं, ओके, तो इन सब के ऊपर ध्यान रखने के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड को तैनात किया जाता है। और यहाँ पे बोला गया है कि लाइक अभी ग्लोबल में काफ़ी ज़्यादा जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, कंडीशन जो है वो चेंज हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन सिचुएशन। ओके, पाकिस्तान की यहाँ पे हालत ख़राब है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इवन श्रीलंका की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी कुछ भी अभी कर सकता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे मैरी टाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात की गई है। इन्होंने 2008 का इंसिडेंट भी यहाँ पे मेंशन किया था, जहाँ पे मुंबई टेरर अटैक हुआ था, और उन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा बहुत हमारी नेग्लिजेंस के कारण ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ओके, साथ में सेफगार्ड ऑफ द इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजी इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात किया गया। साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड ओपन ट्रेड इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का जो रीज़न है वहाँ पे लाइक फ्री एंड जो ओपन जितने भी वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं उनको सिक्योर करने की बात की गई है। साथ में यहाँ पे एंड में यहाँ पे बोल दिया गया टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, जितने भी चैलेंजेस हमारे पास है इन सबको टैकल करने का काम ICJ करेगा जी। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज India has sent a consignment of 40,000 metric tons of diesel to which country? So right answer of 20 is B which is C which is Sri Lanka. Okay, तो हमने यहाँ पे इनको 40,000 मेट्रिक टन का डीजल दिया है। वाई? बिकॉज हालत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो मतलब 1948 में, आप याद रखो 1948 में इनका इंडिपेंडेंस हुआ था, और अभी उस टाइम से लेकर के अभी तक का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस उनका भी हुआ है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। ओके, साथ में यहाँ पे इंडिया ने बोला कि भाई ये तो हमने आपको दे ही दिया, साथ में यहाँ पे आपको राइस, मिल्क पाउडर, ओके, मिल्क पाउडर एंड मेडिसिन देंगे वर्थ ऑफ 2 बिलियन। ओके, 2 बिलियन डॉलर ही होगा डेफिनेटली, 2 बिलियन का यहाँ पे हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये आगे दिया जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, बस निकल चुका है, शेड्यूल कर दिया गया। ओके, यहाँ पे ये चीज़ था। साथ में यहाँ पे इस साल की शुरुआत में ही जब जनवरी था तब से ही हम लोगों ने इनको क्रेडिट स्वैप, क्रेडिट लाइन, लोन, इन सब चीज़ों के ऊपर भाई इनको मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। फिर भी मतलब जो श्रीलंका है वो बोलता है चाइना ही बेहतर है। चाइना ने इनको 1 रुपये का सपोर्ट अभी तक नहीं दिया है। इंडिया ने लाइक अभी तक 2 बिलियन का लाइक राइस, मिल्क पाउडर, मेडिसिन दे दिया है, 40 मेट्रिक टन का तेल दे दिया है, और 3 बिलियन का ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है।
क्रेडिट स्वैप, क्रेडिट लाइन, ये सब प्रोड्यूस करके। ओके, तो फिर भी मतलब कि यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ जैसा काम करता है ये। स्टैटिक शुरू करते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन लोकेटेड इन, so right answer of 21st is D, which is The Hague, Netherlands. Next question is, when is the International Day of Non-Violence observed? So right answer of 22 is B, which is October 2nd, यानी कि महात्मा गांधी जयंती। Next question is, in which state is the Damdama Lake located? So right answer of 23 is A, which is Haryana. Next question is, Paragu is the capital of which country? So right answer of 24th is D, which is Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, okay. Next question is, Bhakti Bhitarkanika National Park is situated in which Indian state? So right answer of 25th is C, which is Orissa. Next question is, Nasik is situated on the bank of which river? So right answer of 26th is D, which is Godavari. Amangarh Tiger Reserve is located in which state? So right answer of 27th is B, which is Uttar Pradesh, is the right answer. Next question is, Kharchi Puja is a Hindu festival of which Indian state? So right answer of 28th is A, which is Tripura, is the right one. Okay. Next question is, Koneru Hampi is associated with which sport? So right answer of 29 is C, which is chess. Next and the last question is, Jagdeep Dhankar is current governor of which state? So right answer of 30 is B, which is West Bengal. Okay, so thank you guys. Thank you for watching this video.